हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सामान्य कॉकरोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, ऑक्सीजन का रुधिर में परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। विकल्प बी, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। विकल्प सी, भोजन को मैंडिबल्स तथा पेशनी द्वारा पीसा जाता है। या विकल्प डी, कोलन से निकलने वाली मैल्पीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मैंडिबल्स व पेशनी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉकरोच की जो संरचनाएं होती हैं, मैंडिबल व पेशनी, ये किस प्रकार कार्य करती हैं। तो यदि मैंडिबल्स व पेशनी को देखें तो मैंडिबल जो होते हैं ये मुख में तो मैंडिबल जो होता है यह मुख का भाग होता है जिसमें काइटिनी दांत पाए जाते हैं। इसमें काइटिनी दांत पाए जाते हैं और जो पेशनी होती है इसमें क्यूटिकुलर दांत पाए जाते हैं। और ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जो दोनों ही मिलकर भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। ये दोनों ही संरचनाएं मिलकर भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ऑक्सीजन का रुधिर में परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, तो यह गलत है। जो कॉकरोच होता है उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक अनुपस्थित होता है, इसलिए इनमें रुधिर परिवहन में हीमोग्लोबिन की कोई भूमिका नहीं होती है। बी में कहा गया है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। कॉकरोच में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। सी में कहा गया है भोजन को मैंडिबल्स तथा पेशनी द्वारा पीसा जाता है, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है कॉलन से निकलने वाली मैल्पीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग होती हैं, तो यहाँ पर ये मैल्पीगियन नलिकाएं जो होती हैं ये उत्सर्जी अंग तो होती हैं, परंतु ये मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल से निकलती हैं, ना कि कोलन से। तो यह विकल्प भी गलत है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।